बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मिरास का आज सबक नंबर 3 हम पढ़ेंगे। अल्लाह करीम सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए और जितने भी अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ इस सबक में शामिल हैं, अल्लाह करीम सबके हालो ज़ार पे खुसूसी रहम करम फरमाए। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आपने सबक नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि असहाबे फुरूज़ की तादाद 12 हैं और उनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 जो मर्द थे उनमें से पहला मर्द अब था यानी बाप, और दूसरा जद्दे सहीह यानी सगा दादा था। तो आज हम सबक नंबर 2 में हमने बाप को पढ़ा था, आज हम दादे को पढ़ेंगे कि दादे की कितनी हालतें हैं। दादा सहीह जो है ना, उसकी हालतें कितनी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समाप्त फरमाएं। कहते हैं कि दादा सहीह जो है उसकी 4 सूरतें हैं। एक सूरत में दादे को 1/6 मिलेगा, दूसरी सूरत में दादे को 1/6 प्लस उसबा भी मिलेगा, तीसरी सूरत में दादा सहीह जो है वो उस बात में शामिल हो जाएगा, और चौथी सूरत ऐसी है कि उसमें दादे को महरूम कर दिया जाएगा यानी दादे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब आपने ये समाप्त फरमाना है कि ये सूरतें कब वाक़या होंगी, यानी 1/6 कब मिलेगा, 1/6 प्लस उसबा कब मिलेगा, और उसबा में दादा कब जाएगा, और महरूम दादा कब किया जाएगा। इन 4 सूरतों की तफसील आपने डिटेल के साथ जो है ना वो समाप्त फरमानी है। बहुत ही आसान सबक है आज का हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। 1/6 दादा को उस वक्त मिलेगा जब मैयत की औलाद भी ना हो और मैयत का बाप भी ना हो। अगर मैयत की औलाद ना हो, बाप भी ना हो, तो फिर उस वक्त दादे को 1/6 दिया जाएगा, और 1/6 प्लस उसबा यानी 1/6 भी दिया जाएगा, और असहाबे फरोज में तकसीम करके विरासत जो माल बचता है वो माल भी दोबारा फिर दादा सहीह यानी सगे दादे को फिर दोबारा दिया जाएगा। तो ये किस सूरत में दिया जाता है, कहते हैं कि अगर मैयत की बेटी हो, बेटा ना हो। अगर मैयत बेटी छोड़ के जाती है, बेटा छोड़ के नहीं जाती, तो इस सूरत में जो दादा सहीह है उसको 1/6 भी मिलेगा, और दोबारा फिर उस बात में दाखिल होने की वजह से जो असहाबे फरोज में से देने के बाद उनको देने के बाद माल बचेगा वो माल भी इनको दिया जाएगा। इसकी सूरत यूं बनेगी, ये देखिए मैयत इसने 6 रुपए तरका छोड़ा है, मिसाल के तौर पे ये तरका है इसका 6 रुपए मैयत छोड़ के चली गई है। अब एक बेटी है और एक इसका दादा है, तो दादे को कितना मिलेगा, 1/6। दादे का हिस्सा आ जाएगा 1/6, और बेटी को कितना दिया जाएगा, 1/2। 1/2 निसफ 6 का होता है, तो 6 का निसफ 3 होता है, यानी बेटी को मिल जाएगा 3, और दादा को 1/6 1 रुपया दादे को मिलेगा, 3 रुपए इनमें से वो बेटी को दिए जाएंगे। अब अगर हम 1 और 3 को जमा करते हैं तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 तो इधर मिल गए दादे को और बेटी को देने के बाद, 2 बकिया जो बचते हैं वो 2 रुपये दोबारा इसी दादे को दे दिए जाएंगे उसबा होने में, कि ये दादा उसबा भी अब बन रहा है। इस सूरत में अब 2 रुपए जो बकिया बचे हैं वो हम दादे को दे देंगे। ऐसे 3 रुपए बेटी के पास चले जाएंगे और 3 रुपए जो है ना वो दादा के पास आ जाएंगे। और तीसरी सूरत है उसबा, दादा उस बात में आ जाएगा। अब उस बात में कब आता है, अगर मैयत की औलाद ना हो तो फिर दादा असबात में चला जाता है, और असबात में दाखिल होने की वजह से फिर दादे को पहले असहाबे फरूज जो हैं उनको हिस्सा तकसीम किया जाएगा। असहाबे फरूज के हिस्स तकसीम करने के बाद अगर माल बकिया बचता है तो फिर असबात में तकसीम होता है। तो इसलिए अब दादे को कब मिलेगा, जब असहाबे फरूज से माल जो जायद हो जाएगा
वो माल अगर बकिया बचता है तो फिर दादे को दिया जाएगा। अगर माल बकिया नहीं बचता, साहब फरोज में ही तकसीम हो जाता है, तो इस सूरत में क्या होगा, दादे को नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, दादा उस बात में है, इसलिए दादे को उस वक़्त जो है ना वो महरूम भी किया जा सकता है। और चौथी सूरत वो है महरूम की, दादा महरूम हो जाता है, यानी दादे को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये कौन सी सूरत है, किस सूरत में दादे को महरूम किया जाता है? कहते हैं कि अगर मैयत का बाप हो तो फिर दादा महरूम हो जाता है, फिर दादे को कुछ भी नहीं दिया जाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब करीब का रिश्ता मौजूद हो तो फिर दूर वाले रिश्ते को महरूम ही किया जाता है। तो इसका मैयत का करीब का रिश्ता बाप के साथ था, दादे के साथ इसका जो रिश्ता है वो रिश्ता कैसा है, वो बईद का रिश्ता है, दूर का रिश्ता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैयत के बाप को देंगे, मैयत के दादे को हम क्या करेंगे, महरूम कर देंगे। तो ये 4 सूरतें हैं दादा सहीह की, 1/6 प्लस उसबा और महरूम, ये 4 सूरतें ऐसी हैं जो बाप की सूरतें हैं। तो इनके अलावा अगर